आज हम लोग सेट 3 करने वाले हैं एसएससी का, और ये जो है वो है थर्ड शिफ्ट 3 PM का 13 अगस्त 2020। आइए देख लेते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखा है सेंटेंस है, रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश, दीपा's मदर सेड टू हर। तो रीड द इंस्ट्रक्शंस, रीड मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है। तो मेन वर्ब से जब भी सेंटेंस शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन में, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हम जो वर्ब यूज करते हैं रिपोर्टिंग की, वो या तो रिक्वेस्टेड यूज करते हैं, या तो सजेस्टेड, या तो प्रपोज्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। और जो कंजक्शन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं हम? जो कंजक्शन होता है वो यूज करते हैं टू। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट हमारा है दीपा's मदर सेड टू हर, तो सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू अगर सेंटेंस देखें, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश, तो देखें कौन सा इसमें वर्ब जो है यूज की हुई है। तो दीपा's मदर तो सब में है। ठीक है, इसमें देखिए सैड है तो ये तो नहीं होगा। ठीक, अब सबमिट टोल्ड दिख रहा है आपको, तो टोल्ड पे क्लिक करते हैं कि टोल्ड ही रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो राइट होगी। अब कंजक्शन देख लेते हैं, क्योंकि कंजक्शन क्या लगता है? टू लगता है। तो टू किसमें है? तो हर लिखा हुआ है, टू देखिए इसमें भी है, चारों में है टू। तो अब टू तो नहीं होगा ना, तो टू से अलावा देखते हैं। अब टू के साथ अब रीड हो जाएगा, द इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा, फिर बिफोर भी रहेगा ऐसे। अब सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें चेंजिंग देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट चेंजिंग कैसे देखते हैं? फॉर्मूला होता है बेटा 123 वाला। ठीक है, कई बार मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है। सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज। ठीक है, वो चेंज ही नहीं होता है। तो यू कौन सा पर्सन है? यू है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हर, तो क्या हो जाएगा? तो सी होना चाहिए। हर है, हर किसके लिए आता है? लड़की के लिए आता है, और उसका सब्जेक्ट क्या होता है? सी होता है। तो देखिए सी किसमें है? तो बिफोर, यहां पे तो यू ही दिया है तो ये कट हो जाएगा। यहां भी यू दिया है, ये भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पे सी दिया हुआ है, लेकिन इसको हम पहले ही कट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सैड केवल दिया हुआ है, तो ये तो पहले ही कट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, आपको क्लिक यही करना है कि वर्ब जो है वो आपको देखना है, कंजक्शन जो है वो राइट है या नहीं राइट है। एक दो चीजें होती हैं, अगर आप उसको जान गए तो आप एलिमिनेट कर लेंगे अपने ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एरर, इस सेंटेंस में क्या एरर है? द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रांडेस्ट देन इन एनी अदर पार्ट। देखिए यहीं पे गलती है, ग्रांडेस्ट। ठीक है, और यहां पे देन भी लगा दिया है। ठीक है, तो देखिए देन कहां पे लगता है? और अदर, ये जो वर्ड है ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? डिग्री के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो गलती कहां पे है? क्योंकि देन लगा दिया है, तो यहां पे ग्रांडेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यहां पे होगा ग्रांडर। ठीक है, ईएसटी जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, और ईआर जो होता है वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहां पे ग्रांडेस्ट की जगह क्या होना चाहिए? ग्रांडर होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं आप इसमें गलती देखना चाहते तो क्या करेंगे हम? देन को हटा दीजिए, अदर को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अदर भी कंपैरेटिव डिग्री में आता है, और ग्रांडेस्ट से पहले दा का यूज कर दीजिए। ठीक है, तब ये राइट हो जाएगा। ठीक,
तो इसमें कौन सा पार्ट है? तो ये तीसरा ऑप्शन, एनी अदर में तो कुछ रॉन्ग है नहीं, मैसूर में भी कुछ रॉन्ग नहीं है, तो आर ग्रांडेस्ट देन, ठीक है, देन और ग्रांडेस्ट सुपरलेटिव के साथ देन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कर्ल अप जो होता है, कर्ल अप, इसके मीन्स होता है बहुत शर्मिंदा होना, होना, होना। तो टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर, नो, वांट टू डाई कंफर्टेबली, नो, अनेबल टू स्लीप वेल, नो, ठीक है, फील टेरिबली असेम्ड एंड सॉरी, ठीक है, शर्मिंदा होना। तो वांट टू कर्ल अप एंड डाई का आइडियम क्या हो जाएगा? राइट, फील टेरिबली असेम्ड एंड सॉरी, ठीक है। इसको अप्रोप्रिएट वर्ब जो है, वर्ब नहीं, इसमें कोई भी ये जो वर्ड्स दिए हैं उसमें फिल करने हैं। तो देखिए सेंटेंस क्या है, द एडवांस नेशंस फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम सिंस दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन जीरो ग्रोथ डैश इन पॉपुलेशन। इकोनॉमी वाले, इकोनॉमिक्स जो पढ़ते होंगे उसमें एक वर्ड आता है आप लोग, और आए दिन हम लोग देखते भी हैं न्यूज में। तो ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके साथ रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ को मेजर करने के लिए रेट जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो डिग्री जो है, तो डिग्री, यहां ग्रोथ डिग्री होगा क्या? नहीं, डिग्री जो है वो टेम्परेचर को मापने के लिए होता है, तो टेम्परेचर के लिए यूज होता है डिग्री। स्केल जो है वो एक मेजरमेंट होता है, किसी मैप का मेजर हो गया, तो डिग्री वहां स्केल का प्रयोग होगा, तो डिग्री भी नहीं होगा, स्केल भी नहीं होगा, रेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रिक्वेंसी जो है वो किसी भी साउंड या एक्शन को मापने के लिए आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। देखिए वाज रूटेन, इसकी जगह पे हम कोई सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? देखिए क्या है सेंटेंस, पहले देखते हैं हम लोग। मैनी ऑफ द एप्पल्स वाज रूटेन। अब देखिए आप पहचान गए होंगे कि एप्पल्स जब आ गया तो एप्पल्स है प्लूरल, और प्लूरल के साथ वर्ब क्या लगा दी है? सिंगुलर। तो ये तो हो नहीं सकता। तो प्लूरल जब है तो वर्ब भी कैसे हम करेंगे प्रयोग? प्लूरल ही करेंगे, ठीक है। और एक चीज आपको और बता दूं कि मैनी के साथ जो सब्जेक्ट होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो काउंटेबल नाउन होगा, ठीक। मैनी के साथ, और जो वर्ब होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी, मतलब प्लूरल होगी, ठीक है। तो मैनी यहां पे देखिए है, और एप्पल्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एप्पल्स को हम गिन सकते हैं, तो प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल होगी। तो वाज के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और एक रूल और भी होता है इसी के साथ, ये तो पहला रूल हो गया, और एक होता है रूल मच का, MCH, मच का। मच के साथ इसका जस्ट अपोजिट होता है, मच के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, नाउन यूज करते हैं, और जो वर्ब होती है वो हम सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पे क्या होगा? वर होगा, तो सब्स्टिट्यूशन इसका क्या हो जाएगा? देखिए थर्ड ऑप्शन आपका वर रूटेन, ठीक है। नेक्स्ट तो क्या है आपके पास? क्या है? ठीक है, इसको लोटा मत पढ़ देना, ठीक है। आयोटा है ये, आई बनाया हुआ है, ठीक है, IOTA। आयोटा जो होता है वो क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। तो आयोटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंडर रूट -1, ये इसका वैल्यू होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो बिट, बिट भी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, बिट पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। लॉट, लॉट में ज्यादा होता है, बॉक्स, बैग, आप ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
error required vitamins and minerals lead against लैक ये क्या है, नाउन है, ठीक है, और सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब क्या प्रयोग हुई है, नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि लीड है, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब क्या होती है, लीड्स होती है, लीड्स, ठीक है। और एक चीज और, लीड्स के साथ हमेशा हम, लीड हो गया, इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। यहां पे क्या है, अगेंस्ट लगा हुआ है, और वर्ब में भी गलती है, तो यही एरर है इस पार्ट में। तो सेवरल कॉम्प्लिकेशंस ये भी रॉन्ग हो जाएगा, लैक ऑफ रिक्वायर्ड ये भी रॉन्ग, इन द ह्यूमन बॉडी ये भी रॉन्ग, और आपका 4 ऑप्शन जो है लीड अगेंस्ट ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, लोग, although the children studied hard but they could not understand the topic without the help of teacher। अब इसका सब्स्टिट्यूशन, इसकी जगह कुछ और हो सकता है क्या, तो आप लोगों ने पेयर्स पढ़े होंगे, प्रीपोजिशंस के पेयर, ठीक है, तो वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्दो, दो मीन एक ही होता है, यद्यपि, ठीक है, अल्दो या दो, इनके साथ जो पेयर होता है वो प्रीपोजिशन का पेयर या तो हम लगाएं या फिर कॉमा लगाएं, ठीक, ये होता है पेयर, या तो हम क्या लगाएंगे, येट लगाएंगे या कॉमा लगाएंगे, लेकिन इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, बट दिया हुआ है, और साथ में कॉमा भी है, ठीक है, बट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और बट हटा देंगे तो केवल कॉमा रहना चाहिए, अगर कॉमा भी नहीं लगाएंगे तो बट की जगह पे क्या होगा, येट होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पार्ट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्दो द चिल्ड्रेन स्टडीड हार्ड, कॉमा, बट को हटा देंगे हम लोग और दे से सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, क्या है आपके पास सेंटेंस, वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है, जो एल्कोहलिक ड्रिंक मतलब शराब वगैरह जो ना पीता हो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने इंटर वगैरह में पढ़ा भी होगा, ठीक है, टीटो टॉलर बोलते हैं उसको, ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 4th पे आ जाएगा, टीटो टॉलर, ठीक है, मद्य पदार्थ ना लेने वाला, टीटो टॉलर को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, है डींगे मारने वाला, डींगे मारने वाला, ठीक है, सोई टाइप का, ठीक है, बहुत शो ऑफ करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं पॉम्पस। तो देख लेते हैं इसका क्या पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है, तो हम्बल, हम्बल माने क्या होता है, विनम्र, ठीक है, जो पर्सन विनम्र रहता हो, ठीक है, शो ऑफ ना करता हो, तो यही देखो सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, एंटोनिम, तो एंटोनिम ही पूछा गया है ना, सिनोनिम तो पूछा नहीं गया है, तो हम्बल ही राइट हो जाएगा, ठीक। और फ्लॉन्टिंग हो गया, सोई हो गया, बोस्टफुल हो गया, ये तीनों सिनोनिम्स हैं आपस में, ठीक है। तो सोई मीन्स क्या होता है, वही शो ऑफ करने वाला, डींगे मारने वाला, ठीक है, तो ये सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, वर्ड है इल्ड, ठीक है, इल्ड क्या है, नाउन है, ठीक, तो नाउन, एज अ नाउन, तो इल्ड मीन्स होता है, ठीक है, ठीक, तो हम लोग, और अच्छा ये नाउन पूछा गया है, वैसे इल्ड मीन्स क्या होता है, अगर एज अ हम वर्ब लेंगे इल्ड को एज अ वर्ब, तो इसके मीन्स होता है झुकना, ठीक है, वर्ब
झुकना होता है। तो एज अ नाउन लिया हुआ है तो हम लोग वर्ड भी कैसे देखेंगे, एज अ नाउन ही देखेंगे। तो प्लांटेशन, गार्डन, ऑर्चर्ड, ठीक है, तो ये तो क्या है, देखिए ये सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। गार्डन बगीचा होता है, ऑर्चर्ड मीन्स भी बगीचा होता है, प्लांटेशन जो प्लांटेशन लोग करते हैं बगीचा वगैरह वही प्लांटेशन होता है। तो ये तो तीनों होंगे नहीं, ठीक है, सिनोनिम्स हो गया। तो बचा क्या, हार्वेस्ट, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उत्पादन इसके मीन्स भी होता है। लेकिन हम लोग टू फिल द इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस आपके पास है द डूर डैश इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड। अब इसमें से कोई अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो आपको चूज करना है। तो डूर, स्लैब्ड, स्लैब्ड आप लोग जानते हो, कोई पर्सन अगर थप्पड़ मार देता है उसको स्लैब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डूर की बात चल रही है तो ये तो होगा नहीं। सिजल, सिजल एक वर्ड होता है सिजल, ठीक है। तो सिजल मीन्स क्या होता है, सिजल मीन्स होता है समय जो आवाज निकलती है उसी को हम वर्ड बोलते हैं, साउंड जो होती है वो सिजल बोलते हैं, ठीक है। खाना पकाते समय हम लोग सीजल बोलते हैं, ठीक है। तो होगा नहीं, बात काहे की जा रही है, दूर की बात की जा रही है। हुटेड, तो ये किसकी होती है आवाज, तो उल्लू की आवाज होती है हुटेड, ठीक है। ठीक है, स्लैम्ड जो होता है वो होती है ये की या ढक्कन, ठीक है, लिड बोलते हैं हम लोग, ढक्कन। तो जब भी हवा के प्रभाव से दरवाजे, खिड़की और ढक्कन जो है वो बंद होते हैं, ठीक है, जो आवाज निकलती है उसको हम बोलते हैं स्लैम, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, द डोर स्लैम्ड इन द स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक। नेक्स्ट आवाज, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया है, क्या है आपके पास सेंटेंस, ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करने के लिए एक बंदे को, एक पर्सन को ट्रेंड किया जाता है, वो उस स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरियोग्राफर क्या होता है, तो जो डांस के टीचर होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है, कोरियोग्राफर, ठीक है, डांस के मूवमेंट को जो करते हैं। देखिए लिखा हुआ सेकंड जो वर्ड है ये नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, साफर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ड्राइवर हम लोग जानते हैं, तो ड्राइवर के लिए एक अच्छा अगर हम लोग वर्ड प्रयोग करना चाहें, ठीक है, मॉडेस्ट प्रयोग करना चाहें तो वर्ड हम लोग साफर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर का सिनोनिम्स हो जाएगा साफर, ओके। एस्ट्रोनॉट, ये होता है अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट, तो यही राइट आपका हो जाएगा। एंकर आप लोग जानते हो जो एंकरिंग करता है, ठीक है। पूछा क्या गया था, ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, तो राइट आंसर आपका एस्ट्रोनॉट। इन देख लेते हैं, फ्रेंड, फ्रेंड राइट है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब मैंने आप लोगों को बताया था आई बिफोर ई का कॉन्सेप्ट, तो एसएससी उसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है। तो ये देखिए नीस जो होता है तो NIECE होता है, और इसमें क्या दिया हुआ है NEICE, तो नीस में क्या होता है, भतीजी होती है, ठीक है। सीनिक, क्या होता है, सीनिक मीन्स होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, ये ठीक है, एंगर होता है। अब देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, अब इसमें तो देखो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, सेंटेंस आपको सारे पढ़ने होंगे।
ठीक है। तो व्हेन ही, अब देखो ही आ गया तो इससे तो स्टार्ट होना नहीं है, ठीक है, तो ए ऑप्शन ऐसे ही काट दो, ठीक है। फिर इसमें भी ही है तो ही से भी स्टार्ट नहीं होना है, सी से भी स्टार्ट नहीं होगा तो सी भी कैंसिल हो गया, इसमें भी ही आया हुआ है तो डी भी कैंसिल हो गया, तो राइट आंसर आपका बी से स्टार्ट होगा, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एंड वाइड स्प्रेड, इसका वर्ड क्या है आपके पास, वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मीन्स क्या होता है, ठीक है, जो बहुत दूर दूर तक फैल जाए, ठीक है, वाइड स्प्रेड। तो जर्नल, अब पूछा गया एंटोनिम, तो जर्नल होगा क्या, जर्नल मतलब सामान्य, ठीक है। तो एंटोनिम पूछा गया लिमिटेड, वाइड स्प्रेड जो दूर तक फैला हो, और लिमिटेड मतलब सीमित, ठीक है, जो कम स्थान तक हो, जो फैला ना हो, तो लिमिटेड ही तो होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल ये भी सिनोनिम्स है, और फेमस जो है वो भी सिनोनिम्स ही हो सकता है, क्योंकि प्रसिद्ध है, आदमी की फेम जो है बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, ठीक है, तो फेमस भी वाइड स्प्रेड का सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, ठीक है, इसका राइट जो हो जाएगा वो है नॉट नो व्हाट टू से, ठीक। तो ये तो फैक्चुअल ही आपको याद ही करना पड़ेगा, कैसे याद रखेंगे ये भी बता दें। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स का आपके पास क्या है, लॉस हो गया है, ठीक है, वर्ड्स लॉस हो गए हैं, तो आपको पता ही नहीं है, नॉट नो व्हाट टू से, कि हम क्या कहें। जब वर्ड लॉस हो गए तो आप जानते ही नहीं है क्या कहें क्या ना कहें, ठीक है, तो ऐसे आप याद भी रख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इस इंसोलेंस मीन्स क्या होता है, है रूडनेस, ठीक, इंसोलेंस मीन्स रूडनेस होता है। आइडलनेस मीन्स होता है लेजीनेस, ठीक। तो ये तो होगा नहीं, ये भी एकदम राइट है, ठीक है, और आइडलनेस ये भी एकदम राइट है। फिर है इनर्सिया, इनर्सिया की स्पेलिंग यहां पे मिस्टेक की हुई है, इनर्सिया की राइट स्पेलिंग जो है वो है, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है SHIA, ठीक है, तो इनर्सिया मीन्स की स्पेलिंग जो है वो TIA होता है, ठीक है, तो इसके मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है यानी निष्क्रियता, किसी भी चीज को चेंज करने की अयोग्यता जो होती है वो क्या कहलाती है, इनर्सिया कहलाता है, ठीक है। तो इनर्सिया आपका राइट हो जाएगा, इसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। और बचा हुआ आपका इंडोलेंस, इंडोलेंस में होता है इनएक्टिव, ठीक है, जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। विंडोज, ठीक है, सेंटेंस पहचाने, सेंटेंस कौन सा है, मेन वर्ब से शुरू हुआ है, तो मेन वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस कौन होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस जब भी बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, पैसिव वॉइस में, तो लेट से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, और फिर वी थर्ड, तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो सेंटेंस आपका क्या दिया हुआ है, क्लोज ऑल द विंडोज, तो क्या बन जाएगा, लेट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द विंडोज, तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, द विंडोज, तो लेट द विंडोज बी, और वी थर्ड वर्ब क्या लगी है, क्लोज, तो यहां पे वी थर्ड क्या हो जाएगी, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, तो राइट आपका क्या हो जाएगा, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड, कौन सा ऑप्शन सही है, तो विल यू लिखा है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, कैन यू है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑल द विंडोज ये भी रॉन्ग हो जाएगा, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऑल यहाँ पे मैं भूल गया, ठीक है, तो लेट ऑल यहाँ पे कर लीजिएगा, तो राइट आपका क्या हो जाएगा, लेट ऑल द विंडोज, ठीक है।
आपको यही ध्यान रखना है, केवल इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो इसी के स्ट्रक्चर के अनुसार बनते हैं। जब भी आपका मेन वर्ब से अगर स्टार्ट होगा तो लेट सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थर्ड। ओके, होना है। ठीक, अब ए और डी में देखते हैं। सी भी स्टार्ट नहीं होना है, सी भी ऑप्शन नहीं है, तो ए देखते हैं। एंड द ऑलिव ट्रीज ब्रांचेस ब्रोक विद द स्नोज वेट एट वंस डिस्पॉइलिंग ऑफ इट ऑफ इट्स ब्यूटी एंड किलिंग द ट्री। ठीक है, इट्स ब्यूटी या इट्स, मैंने बताया था अगर एज अ डमी सब्जेक्ट अगर आता है इट इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरह जब आता है तब उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, अदरवाइज उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ए से शुरुआत तो नहीं होना है। ठीक है, तो ये भी कट हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, डी बचा हुआ है, तो डी से स्टार्ट होना है। तो डी ऑप्शन वाले कौन है, तो ए वाला ये तो कट हो जाएगा, ए वाला ये भी है, ये भी कट हो जाएगा। अब डी वाले ऑप्शन आपके बचे 2 और 4, और डी के बाद इसके बाद जस्ट है बी और इसके जस्ट बाद है ए। तो बी और ए को अगर हम देख लें डी के बाद कौन सा राइट है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो डी पढ़ते हैं हम लोग पहले और फिर जस्ट जो बी है या ए पढ़ेंगे, जो सही लगेगा वो हम देखेंगे। तो द ऑलिव ट्री, ठीक है, रेडिकुल्ड द फिग ट्री बिकॉज while she was green all the year round, the fig tree changed its leaf with the seasons. A shower of snow fell upon them, and finding a olive full of foliage, it settled upon its branches. ठीक है, यहां देखिए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देम का प्रयोग एक से ज्यादा के लिए आता है। तो ऑलिव ट्री यहां पे देखो बताया गया है, फिर फिग ट्री बताया गया है, अंजीर का पेड़ बताया गया है। ठीक है, तो देखिए दो चीजें आ गई हैं, तो इसलिए प्लूरल जो है वो जो ऑब्जेक्ट आपका लिया गया है वो लिया गया है देम। तो आपका डी के बाद जस्ट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसके साथ जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन के साथ राइट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। और ये पढ़ने में भी सही लग रहा है। आप लोग जब देखोगे पैरा जंबल्स को तो सबसे पहले तो जो रूल हैं छोटे मोटे, पहले ऑप्शंस देखो, फिर जो कौन फर्स्ट पोजीशन पे है कौन सेकंड पोजीशन पे, ये देख के तब आप लोग जो आप आ जाए सही आपको लगे तो वही आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। का है मैन मेड फाइबर is fiber whose chemical composition, structure and properties are significantly modified during the manufacturing process. Man made fibers, ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना, fibers dash spoon and woven into a large, यहीं तक सेंटेंस है। ठीक है, मैन मेड फाइबर्स। अब इसमें देखिए क्या है ऑप्शंस, अब इसमें हमें वर्ब भरना है। ठीक है, और वर्ब कौन सी भरनी है आपको, कौन सी वर्ब दी हुई है, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स कैसे लगेंगी, सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगी। सब्जेक्ट देखो फाइबर्स आ गया है, तो फाइबर्स क्या है भैया, प्लूरल है। ठीक है, और प्लूरल है जब सब्जेक्ट आपका, तो वर्ब क्या है आएगी, प्लूरल ही आएगी। ठीक है, देखते हैं बी जो है, तो बी तो ये तो कॉम्बिनेशन होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब का। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, प्रेजेंट में ये हो जाता है और वाज वर जो है वो पास्ट में हो जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, विल बी, यहाँ पे फ्यूचर का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, बात मेन मेड वाली प्रेजेंट में चल रही है, यहां भी देखिए प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी कट हो जाएगा। अब देखिए आर, देखिए फाइबर जो है वो प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, और इज से कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, सिंगुलर है क्योंकि। ठीक है, फाइबर अगर होता तो हम क्या यूज करते, इज का यूज करते, लेकिन यहाँ पे
आपका प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है और प्लूरल सब्जेक्ट कहता है कि हम उसी के साथ जाएंगे जो हमारे तरह होगी, ठीक है, वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डैश कॉमा लगा हुआ है, तो आपको इसमें देखना है कि क्या इसके पहले देखिए क्या है, ए लार्ज डैश ऑफ। अब देखिए आप लोगों ने सेंटेंस कई सुने होंगे, पैराग्राफ वगैरह आप लोगों प्रैक्टिस तो करते रहते होंगे, ठीक है, तो आपने वर्ड सुना होगा ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। और एक और चीज भी है, ऑफ जो है वो कहां लगता है, फिगर ऑफ नहीं होता है, ठीक है, टोटल ऑफ भी नहीं होता है, एक्सटेंट ऑफ भी नहीं होता है, नंबर के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ए लार्ज के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, ओके। नेक्स्ट, शर्ट्स, स्कैर्फ्स एंड होसरी होम फर्निशिंग, बस इतना ही दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको जीरेंड भरना है, तो क्या हो जाएगा जीरेंड, देखिए सोइंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, गारमेंट्स जैसे शर्ट हो गया, ठीक है। तो अब सोइंग मीन्स क्या होता है जानते हो आप लोग, शो ऑफ करने वाला, तो यहां से सोइंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट शो ऑफ करने के लिए थोड़ी किए जाते हैं पेश। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, काउंटिंग से यहां कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट काउंटिंग से रिलेट ही नहीं करता है, ठीक है। व्रैपिंग, व्रैपिंग मीन्स क्या होता है, व्रैपिंग मीन्स होता है कवरिंग, कवरिंग कवर वगैरह जो लगाते हैं ना, तो उसी को व्रैपिंग बोलते हैं, ठीक। तो ये भी तो कट हो जाएगा। इंक्लूडिंग, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, कौन से गारमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, सच एज शर्ट हो गया, ठीक है, स्कैर्फ्स हो गया एंड होसरी हो गया, होम फर्निशिंग हो गया, तो ये इंक्लूडिंग जो वर्ड है यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे, इंक्लूडिंग भरेंगे, इंक्लूडिंग। डैश एज अपहोल्स्टरी कारपेट्स एंड ट्रैप्स एंड, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखो एज आया हुआ है और एज से यहां भी आया हुआ है, एज से पहले कौन सा लगा हुआ है, सच लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मोर होगा, मच होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, सच होगा। पहले ये दिया हुआ है देखिए, एज के साथ सच एज, ठीक है, सच के साथ हमेशा क्या होता है, एज का प्रयोग होता है, ठीक है। और किसी के साथ मोर एज होता ही नहीं है, मच एज ये भी नहीं होता है, सो के साथ भी एज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ये जो चौथा वाला जो है, ये सो के साथ एज का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस की बात नहीं हो रही थी, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन आप लोग क्लिक करेंगे, यही राइट हो जाएगा, सच एज। जो क्वेश्चन है एंड लास्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, डैश पार्ट्स सच एज टायर कॉर्ड फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स एंड ड्राइव बेल्ट्स। तो इसमें से आपको देखिए इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री है, वर्ड देखिए बने हुए हैं सारे, इंडस्ट्री वर्ड सारे बने हुए हैं, देखिए इंडस्ट्रियल भी है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, ठीक है, और इसी का ये देखो इंडस्ट्रियलाइज्ड भी है। तो इंडस्ट्री ये क्या है, ये है नाउन, ये है नाउन। तो अब हम लोग देख लेते हैं इंडस्ट्रियल ये क्या है, ये एक्टिव। इंडस्ट्रियलिस्ट ये भी क्या है, ये भी है नाउन। इंडस्ट्री ये क्या है, ये भी है नाउन। और इंडस्ट्रियलाइज्ड ये क्या है, ये है वर्ब। अब तो इसमें होगा क्या,
तो आप एलिमिनेट कर लीजिए। क्या एलिमिनेट करना है कि एंड के बाद आपको नाउन प्रयोग करना है क्या, या वर्ब आएगा? ठीक है, तो वर्ब तो आएगा नहीं, क्योंकि वर्ब आप लोग पहले ही यहां पे प्रयोग हो चुकी है। ठीक है, अब देखो एंड करके ये जोड़ता जा रहा है। ठीक है, बाकी इसमें वर्ब वगैरह तो यूज होना नहीं है, तो वर्ब तो कट जाएगा। और नाउन यहां पे क्या है, इंडस्ट्री पार्ट्स होता है क्या? नहीं होगा ना। इंडस्ट्रियलिस्ट पार्ट्स होगा क्या? नहीं होगा। इंडस्ट्रियल पार्ट्स जरूर होता है। ठीक है, ये यहां पे भी देखिए, ये जो है एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सेम एज यहां भी क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल पार्ट्स सच एज। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस नहीं, ये 25 क्वेश्चंस जो है इसका सेट था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी, एक एक चीज एक्सप्लेन की मैंने, और कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, और जो भी पार्ट आप लोगों को जैसे समझ में नहीं आया है, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में अपने नए सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब